अर्चना, हमने फैसला किया है कि दोनों बच्चे जब यहाँ इंडिया में ही हैं, क्यों न कल उन दोनों की सगाई कर दे। आई कितनी खुश होगी ना अगर मैं आई को ये बताऊंगी कि ओवी इंडिया आई और उसकी सगाई होने वाली। क्या करूं बताऊं? अर्चना को जब पता चलेगा कि उसकी दूसरी बेटी इंडिया आ गई है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। चल सुलोचना, जल्दी से चलकर उसको बता दे अपनी बेटी को। इससे ज्यादा सस्पेंस अच्छा नहीं है। आई तो मुझे कुछ बताना है ओवी के बारे में। आई लेकिन तुझे कैसे पता? अरे अपना ऑल इंडिया रेडियो है ना, तेजू, उसने बताया कि ओवी इंडिया में है। हाँ, कह रही थी कि तू तो मेरी आजी जैसी है, इसलिए मैं तुझसे कुछ छुपा ही नहीं सकती। सच बताओ, मुझे तो उसको तुरंत कहने का मन हो रहा था कि अरे मैं आजी जैसी क्या, मैं तो तेरी सगी आजी हूँ। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आई, मैं जानती हूँ कि पोती सामने होकर भी तू उसे ये नहीं बता रही कि तेरा रिश्ता क्या है उससे। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें करना होगा। तुझे पता है, तेजू ने मुझे कहा था ये सरप्राइज है, किसी को मत बताना, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। खुशी के बारे मैंने तुझे बता दिया, लेकिन तुझे ये बात कैसे पता चली? आई, मुझे मानव ने बताया। आई, तुझे पता है कि मानव आज भी मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। आई, तुझे पता है मानव ने मुझसे क्या कहा कि हमारे बच्चों के बारे में जानने का मेरा पूरा हक है क्योंकि मैं उनकी माँ हूं। इसीलिए तो उन्होंने मुझे ओवी के बारे में बताया। आई, आज मानव ने ये बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए। अच्छा चल, ये सारी बातें छोड़ और मुझे एक बात बता कि क्या तुझे पता है कि ओवी यहाँ क्यों आई है? क्यों? ओवी की सगाई है। क्या? हाँ, अपनी ओवी की सगाई हो रही है? हाँ आई, ओवी की सगाई आज रात को ही है। और तुझे पता है मानव ने मुझे वहाँ एज ए एम्प्लॉय बुलाया। हाँ भाई हो, कितनी अच्छी बात है ना कि तू अपनी बेटियों की खुशी में शामिल होने जा रही है। हाँ आई, 18 सालों तक मैंने इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार किया कि मैं अपनी बेटियों को देखूंगी, उनके साथ वक्त बिताऊंगी। आज वो दिन आ गया है। पप्पा ने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। अब मेरी बेटियों को मैं एक साथ देख पाऊंगी, उन्हें वो प्यार दे पाऊंगी जो मैं देना चाहती हूँ। अच्छा आई, तुझे एक बात पता है कि ओवी की सगाई किससे हो रही? किससे? बता ना। तू उन्हें जानती है अच्छे से। अर्चो, जल्दी से बता दे मुझे। डीके सर और आसना जी का बेटा अर्जुन। हाँ अर्जुन, मतलब अपनी पूर्वी का बॉस। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है और सबसे अच्छी बात है कि हम डीके सर को इतने सालों से जानते हैं। देख, अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है अपनी ओवी उनके घर में बहुत खुश रहे। अच्छा मुझसे एक वादा कर, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी, पूर्वी को भी नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज था तो मुझे क्यों बताया? तूने भी तो मुझे बताया ना जो तेजू ने तुझसे कहा। हाँ लेकिन चलता है ना। मैं देखती हूँ। मैडम आपका कोरियर। पूर्वी, 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 तेरे लिए कुछ आया है, खोलना। पावर ऑफ अटर्नी, मतलब अर्जुन सर ने पूर्वी के नाम पावर्स कर दिए, जिससे कि वो ऑफिस की सारी पावर पूर्वी को दे दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना भरोसा करते हैं अर्जुन से पूर्वी पर, इतनी जिम्मेदारी का काम उसे सौंपा है।
देख आई मुझे लगता है मुझे इस बारे में डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं अभी आता हूँ। हाँ जा। आई मैं बहुत खुश हूँ कि पूर्वी की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही है। यस मिस पूर्वी, सो फाइनली तुम्हें मेरी याद आ गई। अर्जुन प्लीज, मैंने इस वक्त तुम्हें कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। करो जरूरी बात। अर्जुन अभी अभी घर पर एक कुरियर आया, उसमें पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स है जो कि मेरे नाम है। क्या है ये सब? यस यूर राइट, वो पेपर्स तुम्हें मेरे लॉयर ने भिजवाए होंगे। अर्जुन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, क्या उसी वजह से तुम ये सब? नो 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 पूर्वी, पूर्वी उन पेपर्स का तुम्हारे पास पहुंचना और हमारे रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कनाडा जाने के टाइम पे पूरी कर चुका था। दैट इज 2 दिन पहले। एंड एज आई टोल्ड यू कि मेरे जाने के बाद ये कंपनी किसी भरोसेमंद के हाथ में होनी चाहिए। एंड आई ट्रस्ट यू अ लॉट। और मैंने कहा भी तो था कि ये कंपनी तुम संभालोगी, राइट? हाँ मुझे याद है, लेकिन मैंने तुम्हें मना भी किया था ना। लेकिन मैंने माना थोड़ी था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम वहां से नहीं हटवाया। और वैसे भी पूर्वी, अब जब तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना गहरा हो चुका है तो मैं चाहता हूं कि ये कंपनी तुम संभालो। एंड आई नो कि तुम इस कंपनी को मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालोगे। पूर्वी बिलीव मी, मैं ये कंपनी तो क्या, अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सारी की सारी चीजें, मुसीबतें तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। एंड आई नो, और अब आगे जाके हम दोनों को एक साथ पूरी लाइफ शेयर करनी है। एंड आई नो कि तुम प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में मेरा बहुत ही अच्छा साथ दोगे। पूर्वी, हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ। ओके देन यू आर हाफ एन आवर लेट। मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ मिस पूर्वी। इस आधे घंटे में तो मुझे ऑफिस में मिलो। आई नीड टू सी यू इन माय ऑफिस हाफ एन आवर, राइट? ओके सर, अभी पहुंचती हूँ। I'll wait. ये पूर्वी यहाँ क्या कर रही है? इतना बड़ा एमएमएस कांड होने के बाद भी आज ये इतनी कॉन्फिडेंटली ऑफिस आई है और काफी खुश भी लग रही है। इसका मतलब बर्थडे के पीछे जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। Attention everyone. Yes. Sit. कमाल है, उस एमएमएस वाले मामले के बाद तो पूर्वी अर्जुन सर का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, और अब देखो। मैं यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज इस कंपनी को एक नया बॉस मिलने जा रहा है, जिसे मैं अपनी सारी की सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स डेलीगेट करने जा रहा हूँ। और आपके नए बॉस का नाम है पूर्वी देशमुख। Congratulations. थैंक यू। आज से आप सब लोग इन्हें रिपोर्ट करें। Is that clear? ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? लगता है मेरा दाग मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। वो एमएमएस इन्हें एक दूसरे के करीब ले आया है। वेल कांग्रेचुलेशंस पूर्वी, थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। प्लीज लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो मेरी आई कहती है कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। मैं भी वही कर रही थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज। ब्लेस यू। अर्जुन, पूर्वी को कैबिन दिखाओ। Sure. कैबिन मेरा? माय डियर, कामयाबी ऐसे ही कुछ रूप लेकर आती है। यू डिजर्व इट, सो यू आर गेटिंग इट। कम ऑन, गो अहेड। समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन सर ने पूर्वी को बॉस की चेयर पर क्यों बिठाया। उस चेयर पर तो मैं बैठना चाहती थी, लेकिन इस पूर्वी ने फिर से मेरा रास्ता काट दिया। Feel the power, Purvi. Feel the world under your feet. कैसा लगा बॉस की कुर्सी पे बैठ के?
हाँ, I am nervous. क्यों? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी पोजीशन, मैं कैसे? नर्वस? इट्स अ गुड साइन। वैसे भी आई फील कि तुमने इस कंपनी में सारे के सारे काम किए जो एक बॉस करता है। बस तुम्हें वो डेजिग्नेशन नहीं दी। नाउ यू हैव इट। बिकॉज़ यू डिजर्व इट। और फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने के लिए मैं हूं। I'm always there. Yeah. Oh, सब मैं come in. एक्चुअली सब मैं पूर्वी को उसके अचीवमेंट के लिए कंग्रेचुलेट करने आई। Go ahead, all yours. कंग्रेचुलेशन। थैंक यू ताई। तूने बताया नहीं मुझे? ताई मुझे खुद नहीं पता था। इट वाज अ सरप्राइज। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ। ओवी कहाँ चली गई हो तुम? आई नीड टू टॉक टू यू। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, कितने दिनों से अनअवेलेबल है। Where are you? तेजू, तू मुझे ये कैसी जगह लेकर आई है? कितनी गंदी जगह है ये, कितनी क्राउडेड, नॉइजी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये जगह। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना तुझे एक स्पेशल जगह लेके चलती हूँ। कहाँ? जहाँ मैं रहती हूँ। तू यहाँ रहती है? अब ओवी, माना कि ये जगह बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत शोर है यहाँ पे, लेकिन तुझे पता है इंडिया में ना सबसे ज्यादा मन मेरा इसी जगह पे लगता है। माना कि यहाँ के घर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन तुझे पता है यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े हैं। और तुझे पता है जिस घर में मैं रहती हूँ ना, वहाँ तो देख के मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। मुझे लगता है मैं अपने ही घर में रह रही हूँ। ओके। अब वैसे एक बात बोलूँ? हाँ। तेरा ना अर्जुन से शादी करने का डिसीजन बिल्कुल सही है। तू ना उससे शादी करके कनाडा में सेटल हो जाना। वैसे भी तुझे इंडिया से तो एलर्जी है ना, धूप एंड व्हाटएवर। अच्छा ठीक है। मुझे शादी से याद आया, तू आज मेरे एंगेजमेंट में क्या पहन रही है? यार ओवी, अब तू अपने वो मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स मत शुरू करना। यू नो आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप्स। तेजू, आज तेरी सगी बहन की एंगेजमेंट है, प्लीज कुछ आज अच्छा पहनना। अच्छा ठीक है, आज तेरे लिए ना मैं अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस कर देती हूँ। मैं वो कुछ एथनिक सा वो पहन लूंगी। दैट्स ग्रेट। तुझे पता है आज सुबह ही जाके ना मैंने तेरे लिए शॉपिंग कर ली। तू ना वही सब ड्रेसेस पहनना। ओवी, तू इतनी जल्दी जाके कपड़े भी खरीद लाई? हाँ, क्योंकि मैं तेरी बहन हूँ, मैं जानती हूँ तू बड़ी क्लेवर है। फिर मुझे एंड में बोलेगी कि तुझे शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला था। एक नहीं 100 बहाने तू मुझे सुना देगी। ओवी, मुझे लगता था मैं ही बहुत स्मार्ट हूँ, तू तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। अब चले? ओके। अरे तू आज जल्दी आ गई। और ये कौन है? तेरी सहेली? मैंने आपको बताया था ना, मेरी बहन ये ओवी है। अच्छा, तो ये ओवी है। तू हमेशा इसकी कितनी तारीफ करती थी ना। मैंने सोचा मैं इसे आप लोगों से मिलवाने ले आऊं। एक मिनट, तुम दोनों यहीं रुकना, अंदर मत आना, मैं अभी आई। तेजू, मुझे लेट हो रहा है, तुझे पता है ना मुझे एंगेजमेंट के लिए रेडी होना है।
ओवी, तू आजी को भी इनवाइट कर देना अपनी एंगेजमेंट के लिए। तेजू, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं उन्हें कैसे इनवाइट कर लूँ? ओहो, तो जान जाएगी, और वैसे भी मैं तो इनवाइट करने ही वाली हूँ ना, लेकिन तू करेगी ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओके, बट ये कर क्या रही हैं? मैंने कहा ना, यहाँ पे रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। तेरे स्वागत के लिए आरती की तैयारी। आजी, मेरी भी आरती लीजिए ना। हाँ हाँ। पता है होवी, हमारे यहाँ जब कोई अपना बहुत दिनों के बाद घर आता है ना, तो उसका स्वागत आरती करके करते हैं। अब तेजू हमारी अपनी है तो तू भी हमारी अपनी हुई है। आओ अंदर आओ और आराम से बैठ जाओ। नहीं आजी, एक्चुअली मैं तो खुद चाहती थी कि बैठ के आपसे बहुत सारी बातें करूं, बट अभी मुझे जाना होगा। ऐसे कैसे? तुम अभी तो आई हो, अभी तुरंत जाओगी? एक्चुअली ना, ये तेजू है ना, हमेशा आपके बारे में बातें करती रहती है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। ये तो कहती है कि इसे यहाँ बिल्कुल अपने घर जैसा फील होता है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आजी, एक्चुअली मैं ना आपको एक पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। ओवी की सगाई आज रात को ही है, और तुझे पता है मानव ने मुझे वहाँ एज ए एम्प्लॉय बुलाया। कौन सी पार्टी? वो तो सरप्राइज है, बस इतना कह सकती हूँ कि ये मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। मैं जरूर आऊंगी, और बाप्पा से प्रार्थना भी करूंगी कि आज के दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए। थैंक यू आजी। अच्छा, तो अब मैं चलूं? सुनो, अब तुम इस घर में आई हो, ये तुम्हारा भी घर है, जब भी मन करे आती रहना। हाँ बिल्कुल। अब मैं इसे ड्रॉप करके आती हूँ। हाँ ओके आजी, बाय। गणपति बप्पा, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी दूसरी पोती से भी मिल पाई। आज हमारी ओवी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही, उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। अर्चना, जल्दी करो, हमें देर। हमें देर हुई। मानो बस 1 मिनट में काट का पहन लूं, मैं तैयार हूँ। मानव, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर अर्चना? मानव, मुझे बस ये लग रहा है कि आज हम पार्टी में साथ जाएंगे, और वहाँ पर अगर आई हमको देख लेगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सगाई में आई बाबा आ ही नहीं रहे। आई बाबा सगाई में नहीं आ रहे? मानव, आई बाबा कैसे सगाई में नहीं आ सकते? मेरा मतलब है उनकी पोती की सगाई, अगर वही नहीं होंगे तो कैसे ऐसे? होने तो चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअली ओवी के साथ आई बाबा भी इंडिया आने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इसलिए वो दोनों आ नहीं पाए। और यहाँ डीके सर और मैंने अर्जुन को सरप्राइज देने का प्लान किया है, तो अब हम उसे कैंसिल भी तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कि आई बाबा को सगाई के बारे में कुछ नहीं पता। मानव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है आई बाबा का यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये उनकी पोती की सगाई, कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए ना। अगर उन्हें बाद में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, आपको पता है? हाँ अर्चना, तुम सही कह रही हो। एक्चुअली अर्चना, ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे फोन करने का वक्त ही नहीं मिला। मैं अभी आई को फोन कर देता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि ओवी की सगाई हो रही। हाँ। बाय द वे, थैंक्स अर्चना। आज तुम्हारी वजह से मेरे हाथों एक बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई।